तो ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 338 आ चुका है और इस चैप्टर का नाम है डबल जोकर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट ये नाम सुनते ही मैं समझ गया था कोई ना कोई तो ब्लॉक में एंटर करने वाला है, बारो और चीदो में से। एंड गेस व्हाट, ये दोनों ही एक साथ एंटर करेंगे। Oh my God! Okay, it's happening. खैर ये दो प्लेयर्स किन दो प्लेयर्स को रिप्लेस करेंगे ये चीज तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ह्यूगो का ईगो क्या है और क्यों मुझे लगता है कि उसका ईगो सुन के इसागी बदलने लगा है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी होली और इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए होली पे भी वीडियो लेके आया। खैर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ह्यूगो के इसाई को छेड़ने से, क्योंकि पिछले 5-6 चैप्टर्स है वो करता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार ह्यूगो इसाई के बारे में बात नहीं करता, उसके प्ले के बारे में बात नहीं करता, बल्कि खुद के बारे में बात करता है। खुद की ईगो एक्सप्लेन करता है लोकी से बॉल रिसीव करते हुए। और स्टार्टिंग में ही ह्यूगो ये चीज बोलता है कि तुम्हें भले ही लगता होगा कि सेकंड बेस्ट वो प्लेयर है जो कि नंबर 1 नहीं बन पाया, जिसपे साइकी बिल्कुल चुप, क्योंकि यार ऑब्वियसली ये शॉकिंग बात थी क्योंकि हम सब तो यही चीज समझ रहे थे ना, नंबर 1 नहीं बन पाया इसलिए ह्यूगो नंबर 2 बनने की कोशिश कर रहा है। बट इसी के बाद ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम सारे प्लेयर्स यानी ब्लॉक के प्लेयर्स ब्रेन वॉश्ड करे जा चुके हो उस बोल कट 4 आइज से यानी ईगो से, इसलिए तुम सबके मन में एक साथ यही चीज चलती है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम नंबर 1 प्लेयर बनोगे। जिसपे सागी ह्यूगो पे चिल्लाते हुए बोलता है कि चुप कर, मुझे तेरे बायस्ड ओपिनियंस नहीं सुनने। लेकिन ह्यूगो काल्मली इसाई को पीछे छोड़ते हुए और बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे ओपिनियंस बायस्ड नहीं है, वो तो मेरे खुद के ओपिनियंस है, बल्कि तुम्हारे जो ओपिनियंस है वो क्रिएट करे गए हैं तुम्हारे कोच ईगो के थ्रू। क्योंकि तुम खुद बताओ सागी जी, कभी तुमने किसी प्लेयर को देखा और ये महसूस किया कि क्या यार ये अपना टैलेंट फालतू का वेस्ट कर रहा है? जिसपे सागी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ऐसा महसूस किया है। इसके बाद फिर से ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैंने तो बहुत टाइम पहले से ये महसूस करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट जब मैं नर्सरी में था मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती थी दूसरों को देख के कि ये इतने कमअकल क्यों है, आखिर क्यों ये बच्चे ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कि उन्हें कभी मिलेगी ही नहीं, बिकॉज दे कांट इवन रीच इट इन देयर लाइफ टाइम। और यही चीज थी जो कि मुझसे हैंडल नहीं करी जाती थी, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस उसने अभी तक देखे हैं बचपन से अभी तक, उन सब की एक ही कहानी है। They all fail because their talent and their self image are not aligned। यानी वो होते कुछ और है लेकिन खुद को समझते कुछ और है, जिस वजह से उनके गोल्स, उनके स्टेप्स, सारी चीजें उनके सेल्फ इमेज पे बेस्ड रहती हैं। लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब ये सारी चीजें तुम्हारे टैलेंट पे बेस्ड हो। और इसलिए मुझे उनका ये मैकेनिज्म ठीक करने की तलब छूटती थी। तुम कह सकते हो कि मैं काफी सेंसिटिव था इस चीज को लेके और ये चीज मैं कभी चेंज नहीं कर पाया। और उसके बाद ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करता है चार्ल्स को बॉल पास करते हुए, डेट इसलिए जब भी वो ऐसे लोगों से मिलता है तो हमेशा उनको कोई ना कोई एडवाइस देता रहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं ऐसा करना चाहिए, लाइक इफ यू ट्राई दिस यू कैन बीट हिम, या फिर इफ यू डू दिस यू विल बी मोर लव्ड। जिसपे सागी की और भी ज्यादा खुन्नस छूट जाती है। यू आर अ क्रीप, जो कि दूसरे की जिंदगी में जबरदस्ती नाक घुसाता है लेकिन इस पे ह्यूगो गुस्सा नहीं होता, बल्कि हाँ बोल देता है कि हाँ यू गॉट दैट राइट, क्योंकि मैं ये दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि खुद मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा करता हूँ। क्योंकि मुझे चैरिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो वो ये चीज है कि जब मैं दूसरे को चेंज कर देता हूँ उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से, तब एक नया वर्ल्ड बन के आता है उसके अराउंड, और वो वर्ल्ड को क्रिएट होते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। इसके बाद चार्ल्स फिर से ह्यूगो को बॉल पास करता है और बॉल रिसीव करते हुए ह्यूगो बोलता है, और ये जो वर्ल्ड क्रिएट होते हैं ना उससे लोगों की नई डेस्टिनी निकल के आती है। और तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरे मिलने की वजह से लोगों की किस्मत तक चेंज हो जाती है इसी रीजन की वजह से। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस आगे गुस्सा होने की जगह इम्प्रेस होने लग जाता है ह्यूगो से, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि ह्यूगो काफी हद तक उसी की तरह है। और इतिहास गवाह है इसागी ने जब भी ऐसा सोचा है अपने अपोनेंट के लिए, तो या तो उसने उसको डिवोर किया है या फिर उसकी किसी तरीके की स्किल्स को अडेप्ट किया है। और इन्हीं बातों के बीच में ह्यूगो रुकता नहीं है। इसागी पूरा रोकने की कोशिश कर रहा था, उससे बॉल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ह्यूगो ब्लॉक के गोल की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था अपनी इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें वो बोलता है यू नो इसागी, मुझे जानना है कि आखिर मैं बॉन्ड क्यों हुआ हूँ। और इसी बीच हमें शो कर जाते हैं ब्लॉक के प्लेयर्स जो कि काफी ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ह्यूगो को रोका कैसे जाए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो आयकू भी डेस्परेट होने लगा था, जो कि पूरे के पूरे मैच में बिल्कुल शांत था। खैर ह्यूगो अपनी बात को कंटिन्यू करता है, डेट माई टैलेंट
is suitable for changing others and make them more suitable for their destiny। तो इसलिए मैंने कभी भी स्ट्राइकर बनने की कोशिश करी ही नहीं, क्योंकि मेरे टैलेंट के साथ अलाइन नहीं होता वो। बट आई वॉन्टेड टू विन द वर्ल्ड कप एज द सेकेंड बेस्ट प्लेयर एज अ मिडफील्डर। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्यूगो कितना पास पहुंच चुका है गोल के, लेकिन वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और बोलता है दैट डू यू नो सागियोची कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? हिज नेम इज पेले, जो कि किंग ऑफ सॉकर माना जाता है और उसने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। एंड जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक वर्ल्ड कप 4 साल में आता है, यानी 12 साल लगातार पेले वर्ल्ड कप जीता था। एंड रियल लाइफ में भी अभी तक पेले ही ऐसा एक प्लेयर है जिसके के पास ये रिकॉर्ड है, कोई भी नहीं तोड़ पाया ये रिकॉर्ड। खैर हम देखते हैं कि लोकी ह्यूगो से पास मांगता है, लेकिन चार्ल्स भी सही पोजीशन में आने की कोशिश करता है गोल करने के लिए, लेकिन ह्यूगो अपनी एक तगड़ी किक के साथ गोल कर देता है, ये बोलते हुए कि उसका ईगो है that he has to win World Cup 4 times and become a legend। और ह्यूगो के ये वर्ड्स ईसाई को काफी शॉक कर देते हैं, क्योंकि जो ह्यूगो का ड्रीम है, भले ही वो सेकंड बेस्ट प्लेयर बने रहना चाहता है, लेकिन उसका ड्रीम ईसाई के ड्रीम से काफी ज्यादा बड़ा है। और सिर्फ बड़ा नहीं, वो इस ड्रीम को ह्यूज बोलता है, क्योंकि हर सदी में एक नंबर 1 प्लेयर बन सकता है, बट बहुत ही कम या फिर ना के बराबर बंदे बनेंगे जो कि 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते। और इस बात से तो यार मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि आज तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं 4 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला, और फ्यूचर में भी होगा कि नहीं ये भी काफी सोचने वाली बात है। तो ह्यूगो का ड्रीम बहुत बड़ा तो है, नो डाउट। अब ह्यूगो के इस गोल से सारे ब्यूलॉक के प्लेयर सरप्राइज थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि या तो वो लोकी को पास करेगा या फिर चार्ल्स को, क्योंकि वो खुद सेकंड बेस्ट बने रहना चाहता है, बट वो खुद गोल कर देता है। और ऐसा तगड़ा गोल देख के फ्रांस के फॉलोअर्स बावले हो जाते हैं। और वही बात रही ईसाई की, तो उसे गोल की नहीं पड़ी थी, बल्कि बंदा अभी भी इसी सोच में था कि कोई ऐसा ड्रीम सोच भी कैसे सकता है। और ह्यूगो वो शार्पर है, सेकंड बेस्ट बने रहना चाहता है, और वो सब कुछ कर रहा है जिससे कि उसका ये ड्रीम फुलफिल हो सके। तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं दैट इज ईगो इज बिगर देन सागियोची। और इसी के साथ ह्यूगो अपना लास्ट मूव खेलता है ये बोलते हुए कि अब तुम बताओ, क्या अभी भी तुम सेकंड बेस्ट पोजीशन से हेट करते हो? और इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है एंड ईगो अपने जोकर से सेकंड हाफ के लिए तैयार होने को बोलता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग वो जोकर्स कौन है, तो वो प्लेयर्स थे बारो एंड शीदो, जिनको भी आज तक हमने सेम टीम में एक साथ खेलते हुए देखा ही नहीं। और क्योंकि ये दोनों एक साथ एंटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिन और इसागी को ही बाहर निकाला जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसागी और कराजू को बाहर निकाला जाए, बिकॉज उनके आइडियाज मिसमैच कर रहे हैं, जिस वजह से टीम बटी हुई है पूरी की पूरी। आई एम प्रीटी श्योर इन दोनों में से ही कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकलेगा, यानी तुम कह सकते हो इसाई का बाहर निकलना तो पक्का है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कौन बाहर निकलेगा इन दोनों को एंटर करते ही? लेट मी नो कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।